हाँ बच्चों, हम लोग एवरेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है एवरेज। एवरेज में मैं सारे क्वेश्चन आपको लाइन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा आपको जितने भी वीडियो हैं मैं आपको दोबारा दे दूँ और सारे क्वेश्चन लाइन से पढ़ा दूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया है बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं RS अग्रवाल के नंबर सिस्टम, LCM, SCF सारे चैप्टर जो है ना लाइव से एक एक क्वेश्चन बना के वीडियो में पोस्ट कर दूँगा। भले मुझे संडे टाइम मिलता है, संडे को वीडियो बनवा दूँगा, ठीक है। आप परेशान मत होइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका जो पहला क्वेश्चन है बुक का क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन वैसे स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए। क्वेश्चन ये है निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या है। दिया है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। तो ये आपको नंबर दिए गए हैं, पूछा है इनका औसत क्या है। बच्चों आप समझते हैं औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए इन सभी को जोड़ के 6 का भाग दे दीजिए, इन सभी को जोड़ के 6 का भाग दे दीजिए, क्योंकि कुल पद जो हैं कितने हैं 6। तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप आसान करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप इनके आसपास कोई नंबर मान लो, उसको ही औसत मान लो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने औसत को 60 मान लिया। अब देखिए 60 से कितना ज़्यादा है 16, ये 60 से कितना कम है 12, चला गया तो प्लस का 4 बचा। ये 60 से कितना ज़्यादा है 24, ये 60 से कितना ज़्यादा है 6, ये 60 से कितना ज़्यादा है 10, ये 60 से कितना ज़्यादा है 4। तो 24 से कितना हुआ 30, 40, 40 और 8 48 ज़्यादा हुआ, 6 में ज़्यादा हुआ, 8 ज़्यादा हो गया, 8 ज़्यादा इसमें जोड़ दिया, आपका आंसर है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 65 मान लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आप 70 मान लेंगे आंसर नहीं आएगा, आप आसपास कोई वैल्यू मान लो आंसर सबसे वही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला, अगला क्वेश्चन है प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है। देखिए धनात्मक पूर्णांक, उसने बोला है धनात्मक पूर्णांकों का औसत, ठीक है। देखिए अगर बात करें धनात्मक पूर्णांक की, देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, शुरुआत कहाँ से होते हैं 0 से। पूर्णांक कहाँ शुरुआत होते हैं 0 से। देखिए कल मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए थे, कल मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए थे कैसे करने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या समझाने चल रहा हूँ, देखिए अगर हम बात करें होल नंबर की, बात करें नेचुरल नंबर की, बात करें इवन नंबर की, बात करें ऑड नंबर की, बात करें किसी के भी गुणज की, गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है। तो होल नंबर क्या होते हैं, शुरुआत 0 से होते हैं। नेचुरल नंबर शुरुआत 1 से होते हैं, 1 2 3 4 5। इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, ये इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7 9 11 13। 3 के गुणज क्या हैं 3 6 9 12 15। 4 के गुणज क्या हैं 4 8 12 16 20। ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये समांतर श्रेणी में होते हैं। समांतर श्रेणी में औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए समांतर श्रेणी में जो पदों औसत का जो योग होता है, पदों का योग होता है, वो होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसके बाद क्या होगा, SN बराबर एक फॉर्मूला और होता है NA प्लस L/2। अच्छा बच्चों औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। कट गया, औसत का फॉर्मूला क्या मिला A प्लस L/2। चलिए आपका क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन ये था कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत। धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक 1, 100 तक बोला 1 प्लस 100 बटे 2। क्वेश्चन का आंसर 50.5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम 9 आभास संख्याओं का औसत क्या है। तो बच्चों आपको बता दूं आभास संख्याओं के बीच का अंतर इक्वल नहीं होता। अगर बोला जाए आभास संख्याओं का औसत तो हमें करना होता है, तो जो आभास संख्या आप लोग लिखना सीखिए। अगर आपको एग्जाम में आभास संख्या लिखनी पड़ जाए तो आप कैसे लिखोगे, मैं आपको ये सिखाता हूँ आप कैसे लिखोगे। आभास संख्या क्या होती है, वे नंबर जो अपने आप से कटे या 1 से कटे, ऐसे नंबर को हम लोग आभास संख्या कहते हैं। तो आपने लिखा ये 10 तक की आभास संख्याएं हैं, इसमें 6 जोड़ो, 6 जोड़ो, यहाँ 6 जोड़ो, यहाँ 6 जोड़ो, ये मिला 11, ये मिला 13, इससे आभास नहीं मिला। तो क्या बना, कोई भी आभास संख्या जो होगी वो 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होगी या तो एक ज़्यादा होगी।
6 के मल्टीपल से या तो एक कम होगी या तो क्या होगी, ज़्यादा। इसमें 6 जोड़ा तो 6 जोड़ा 17, 6 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, इसमें 6 ऐड किया तो आपने इसमें 6 ऐड किया तो 19 मिला, और 6 ऐड किया तो अभाज्य नहीं मिला। इसमें 6 जोड़ा तो कितना हुआ 29, इसमें 6 जोड़ा। आप इस तरह अभाज्य संख्याएं लिख सकते हो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सारे आपके 10 नंबर ही हो गए। ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान से बताएं कैसे होता है। उसने बोला प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग। तो आपको मालूम है 9 अभाज्य संख्याओं का जो योग होता है वो 100 होता है, और पद कितने हैं 9। तो क्वेश्चन का आंसर 11 से 1/9। तो आप 9 अभाज्य संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, ये करना होगा आपको। ये कोई सीरीज नहीं बनती, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत। अच्छा बच्चों, सम नंबर जो शुरुआत होते हैं कहाँ से होते हैं, और उसने बोला है 10 बोला है ना। देखिए पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है, तो जो 10वां नंबर क्या होगा 20। तो 2 + 20/2, क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ये हुआ 22/2, कितना हुआ 11। आपका आंसर है 11। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या करिए बच्चों, फॉर्मूले याद मत करिए, केवल समझना क्या है, जितनी भी समानते श्रेणी के क्वेश्चन हैं a + l/2 से होते हैं। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो विषम नंबर शुरुआत 1 से होंगे, 99 तक बोला, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 50। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 50। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। सम नंबर शुरुआत कहाँ से होंगे 2 तक, 50 तक बोला है। देखिए 50 तक का मतलब हमें लिमिट दी गई है कि हमें 50 तक जाना है, 50 के बाद नहीं जाना है। तो 50 तक बोला है, तो 2 + 50/2 क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 के 5 गुणजों का औसत क्या है। देखिए 3 के 5 गुणज, 3 का पहला गुणज 3, पांचवा गुणज 15/2, 18/2, क्वेश्चन का आंसर 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 9। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कोई भी सीरीज नहीं है, ये कोई संख्याएं जो है ये कोई यहाँ पे सीरीज नहीं बन रही है। ठीक है। तो ये 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 16 लिखा है, 25 लिखा है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला, इसका जो योग होता है σn², जो होता है n+1 2n + 1/6। ठीक है। अब 1 से 10 तक दिया है, n का मान 10, ये 11, ये 21/6, तो ये आपको मिला 385/10 किया 38.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर 38.5। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि 25a + 25b = 115। तो बताइए a और b का औसत क्या है। तो आपने क्या किया, इससे पहले 5 कॉमन ले लिया, 5 से काटा 23 मिला, फिर 5 से काटा तो जो a + b का मान है 4.6 मिला। ये 2 नंबर का योग है, औसत निकालना है, 2 का भाग दे दिया 2.3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2.3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ध्यान दीजिए, सवाल क्या है, कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखिए 5 संख्याओं का औसत 10 है, एक नंबर जोड़ना है मतलब 6, औसत क्या हो जाए 12, पहले का योग 50, नया योग 72, तो जोड़ना क्या है 22। ये क्वेश्चन का पहला मेथड है। ठीक है। अगला मेथड क्या होगा, अगला मेथड हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा सवाल ये है कि किन्हीं 5 संख्याओं का औसत जो है वो 10 है, कितना है 10, एक नंबर हमें जोड़ना है। अगर ये एक नंबर 10 होता तो औसत में परिवर्तन नहीं होता। आपने 5 नंबर थे, एक नंबर जोड़ा, नंबर 6 हुए, और 6 का 2 बढ़ा तो 12 बढ़ा, तो टोटल कितना हुआ 22। ये आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 22। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कैसे करने होते हैं सवाल। 7 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है जहां अंतर 1 का है, अगर कुछ नहीं बोला है तो अंतर 1 का होगा, मतलब पूर्ण या होल नंबर होंगे। अगर यहाँ सम या विषम होता तो सम या विषम बोला जाता, ठीक है। तो नंबर 7 दिए हैं तो आपने 7 नंबर लिखे। इसका जो औसत बोला गया है वो कितना बोला गया है? 33, ठीक है। तो ये होगा 34, ये होगा 35। 7 नंबर में औसत बीच वाला होता है तो 3 ये हटा दिए, बीच वाला औसत हुआ। ये 33, ये 34, ये 35, ये 36 हो गया। इसके पहले वाला 32, ये 31, ये 30, ये छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कैसे इसको और आसान कर सकते हैं? यहाँ नंबर कम थे, नंबर ज़्यादा होते तो हम कैसे कर सकते थे, ठीक है। जितने नंबर दिए हों, जब अंतर 1 का हो तब क्या करना है? जितने नंबर दिए हों उससे 1 कम कर लो। 1 कम किया, कितना मिला? 6। 6 में 2 का भाग दो 3। औसत में 3 जोड़ दो, बड़ा नंबर, 3 घटा दो, छोटा नंबर। ये कब होगा? जब नंबर होल होंगे और नेचुरल होंगे। अगर इवन और ऑड होते हैं, इवन और ऑड, जितने नंबर हैं उसमें जैसे बोला गया कि किन्हीं 11 सम संख्याओं का औसत 66 है, सबसे बड़ा नंबर बताओ, ठीक है। तो नंबर 11 है, 11 में 1 कम करो 10, 10 जोड़ दो, बड़ा नंबर, 10 घटा दो, छोटा नंबर। इससे क्या होगा? आपके क्वेश्चन इवन और ऑड वाले हो जाएंगे। अगर बात करें होल नंबर और नेचुरल नंबर की, तब क्या करना होगा? जितने नंबर हों उससे 1 कम करो, जितना मिला उसे 2 से भाग दो, तो जितना जोड़ दोगे बड़ा नंबर घटा दोगे तो छोटा नंबर। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। देखिए यहाँ पे नंबर सम बोले ना तो मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, 1 2 3 4। 4 सम संख्याओं का औसत जो है वो 27 है। तो क्वेश्चन ये है, बताइए इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से बड़ा नंबर उसने पूछा है। देखिए जब नंबर 4 होते हैं, जैसे लिखा है 2 और 4, तो इसका औसत इन दोनों के बीच में है ना 3। ये लिखा है ऐसे 3 और 6, तो इसका औसत क्या है? 4.5 दोनों के बीच में। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये 4 नंबर दिए, औसत क्या होगा? दूसरे और तीसरे के बीच में होगा। तो 27 किन 2 सम नंबरों के बीच में है, तो ये हुआ 26 और ये हुआ। इसके बाद इसके पहले सबसे छोटा सबसे बड़ा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा नंबर जो है 27 है, सबसे बड़ा नंबर 30 है, ठीक है। मैंने अगला मेथड क्या कहा था? जितने नंबर दिए हों उससे 1 कम कर लो, कम कर लिया। औसत 27 दिया था, 3 जोड़ दिया, आंसर हो गया 30। तो इसमें क्या होगा, जब नंबर बहुत ज़्यादा दिए जाएं, जैसे मानो 15 नंबर दे दिए गए, 21 नंबर दे दिए गए, तो जब नंबर ज़्यादा दिए होंगे तो जो मेरा सेकेंड मेथड है वो ज़्यादा आसान है। थोड़ा समझदार बनिए, आप सब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला आपको गया है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, आरोही क्रम में चौथा नंबर कौन सा है? देखिए उसने बोला, आप सबसे पहले सीखिए आरोही और अवरोही। बच्चों को इसमें हिंदी में कन्फ्यूजन बहुत होता है कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। देखिए आरोही का मतलब होता है बढ़ना, तो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, उसे कहते हैं आरोही क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है? घटना। बच्चों को एग्जाम में याद नहीं आता, जो एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत होता है। जब ये आता है ना आरोही और अवरोही, तो हम भूल जाते हैं कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। हम जल्दबाजी में गलती कराते हैं या इंग्लिश में चेक करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो आप जैसा करते हैं ठीक करते हैं। आप समझना चाहिए, मैं इसको एग्जांपल देता हूं, अब आप इसको एग्जांपल को लोगों को बताइएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जैसे आपने लिखा आरोही, तो आरोही को जब आप लिखेंगे, आरोही 3 अक्षर आते हैं ना, और जब अवरोही को लिखेंगे अवर राहा आवा रा और हा, तो 3 अक्षर आए मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। जब 4 अक्षर आए तो क्या हुआ? पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो ये क्या है? पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। आरोही पहले बड़ा फिर छोटा अवरोही, ठीक है। अभी अगर गलती हो तो आप सभी ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था आस्की 2,
सबने देखी होगी। अच्छा, उस मूवी में जो एक्ट्रेस का नाम था, अब सबको याद होगा उसमें एक्ट्रेस का नाम क्या था, तो एक्ट्रेस का नाम था आरोही। तो अगर याद होगा उसका जो कैरियर है वो शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो कैरियर शुरुआत हुआ था, वो एक बार में गाना गाती थी और उसका कैरियर हमेशा बढ़ा था। क्यों बढ़ा था, क्योंकि उसका नाम क्या था, आरोही। तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो जब भी आपको याद भूल जाए कि आरोही, तो आपको याद आना चाहिए आरोही मतलब बढ़ना, ठीक है। अवरोही, तो याद करिए उस हीरो का कैरेक्टर शुरुआत कहाँ से हुआ था, वो रॉक स्टार था, कहाँ पहुंचा था, तो आप समझ सकते हैं वो क्या था, अवरोही। तो जब भी आरोही अवरोही है कभी भूलिएगा नहीं। ये एग्जाम्पल मेरा खुद का बनाया हुआ है, कुछ बच्चों ने ऐसे बोला कि सर मुझे समझ में नहीं आता, तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे बच्चों को बता दिया था, तो वो बच्चे अब का हमेशा याद रखते हैं, कहते हैं आरोही मतलब आरोही, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। सवाल ये है कि 5 नंबर हैं, 5 नंबर जो दिए हैं विषम हैं, इनका औसत 95 है। तो देखिए ये होगा 93, ये होगा 91, ये होगा 97, ये होगा, अब उसने बोला अवरोही क्रम में चौथा नंबर 93, अवरोही क्रम में चौथा नंबर 93। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है सवाल नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसे आसानी से कर सकें, और ये क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आप केवल देखिएगा कैसे आसान करना है। क्वेश्चन ये है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 42 है। 4 लगातार विषम संख्याएं A B C D, ये नंबर कैसे हैं, विषम, और इसका औसत जो आपको बोला गया है 42 बोला है। तो 42 इन दोनों के बीच में होगा, तो 42 होता है 41 और 43 के बीच में। इसके बाद ये क्या होगा 45, और ये जो होगा क्या होगा 39। अब उसने बोला क्या है, तो बताइए B इंटू डी का मान क्या है, तो यहाँ B का मान क्या है 41 और D का मान क्या है 45। जब आप इसका गुणा कराएंगे तो लास्ट में 5 आएगा, और लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में दिया है, आपका आंसर है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे कि B इंटू डी का मान, या आप इसे गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। तो पहले इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन। कोई ऑप्शन है 4352, 4340, 4620 और 4224, और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में दिया गया है। सवाल ये है कि 5 लगातार सम संख्याएं A B C D और E, इसका औसत जो बोला गया 66, अगला नंबर 68, इसके बाद वाला 70, इसके पहले वाला 64, इसके पहले वाला 62। यहाँ पूछा ये गया है कि बताइए B इंटू ई का मान क्या है। देखिए जब उसने B इंटू ई का मान पूछा, यहाँ पूछा है कि B इंटू ई का मान क्या है, तो आपको देखो B का मान भी मिला ना, कि B का मान कितना मिला 60, E का मान कितना मिला 70, तो B इंटू ई का मान, सॉरी B का मान 64 है, B इंटू ई, B का मान और E का मान आपने गुणा कराया, 700 को 28, 42 और 2 44, तो आंसर 4480। तो आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार और देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। देखिए 5 नंबर जो दिए गए थे, सम दिए गए थे, सम संख्याओं का औसत 66 था, ये 68 हुआ, ये 70 हुआ, ये पहले वाला 64, ये पहले वाला 62। पूछा क्या था, B इंटू ई का मान, ये B का मान और ये E का मान, तो 700 को 28, 7 42, 2 44, 4480। आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है, अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो परिवर्तन क्या होगा। देखिए याद रखिए, कभी भी अगर प्राकृतिक संख्याएं बढ़ाए तो जितनी संख्याएं बढ़ाए औसत उसका आधा बढ़ता है। नंबर 2 बढ़ाए हैं, 2 का आधा 1 हुआ, तो औसत पहले x था, नया औसत x + 1, तो आपका आंसर क्या होगा, औसत पहले से 1 बढ़ जाएगा, 1 की वृद्धि होगी। इस टाइप के जितने भी सवाल मिले कैसे करने होंगे ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए बच्चों होता क्या है, कैसे क्या आप करोगे। बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। बात करते हैं इवन नंबर, सम नंबर 2 4 6 8 10 12। बात करते हैं ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13। बात करते हैं इसके बाद जैसे 3 के गुणज
3 6 9 12 15, 4 के गुणज 4 8 12 16 20, ये 4 के गुणज, 5 के गुणज 5 10 15 20 25, ठीक है। देखिए होल नंबर में डिफरेंस कितने का है, 1 का, नेचुरल नंबर में 1 का, इवन नंबर में 2 का, ऑड नंबर में 2 का, 3 के गुणज में 3 का, 4 के गुणज में 4 का, 5 के गुणज में 5 का। सभी का आधा कर दीजिए। आप सभी का आधा ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझा दूंगा मैं। तो यहाँ पे हमें आधा मिला, तो याद रखिए कभी भी अगर पूर्ण नंबर होल संख्याएं बढ़ाएगा, पूर्ण नंबर बढ़ाएगा, जितने नंबर बढ़ाएगा औसत उनका आधा बढ़ेगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में भी यही होगा, औसत आधा बढ़ेगा। सम संख्याओं में 1 गुना, विषम संख्याओं में 1 गुना, 3 के गुणज में 1.5 गुना, 4 के गुणज में 2 गुना, 5 के गुणज में जितना नंबर हो, जितना उनका डिफरेंस हो उसका अंतर कर दें, औसत उनका आधा बढ़ता है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये बना कि 7 सम संख्याओं का औसत x है, यदि 4 सम संख्याएं बढ़ा दें नया औसत क्या है। तो जब 4 सम संख्याएं बढ़ी तो औसत 4 बढ़ेगा, तो जो नया औसत होगा x + 4। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोग कर लेंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याएं हैं, औसत बोला है n², और बोला है n संख्याओं का औसत m² है, तो ये m + n संख्याओं का औसत क्या है, m + n संख्याओं का औसत। देखिए बच्चों इसका जो योग हुआ mn², इसका जो योग हुआ nm², आपने इन दोनों को जोड़ लिया तो ये हो गया mn² + nm², आपने इसको जोड़ा nm कॉमन हो गया, n² + m², और बटे में क्या है m + n, बटे में क्या है m + n। देखिए हमेशा mn कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा m, कट गया तो आंसर क्या है mn या nm, जो भी दिया गया है ये आपका आंसर है m × n। चलिए अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है। देखिए पहले इसे आसान कर लेते हैं, मतलब जैसा लोग करते हैं सब कर लें। नंबर बहुत आसान है, जब नंबर अच्छे दिए हो ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी बन सकता है। 3 संख्याओं का औसत 7 तो इसका योग हो गया 21, 2 संख्याओं का औसत 4 तो योग हो गया 8। अब 21 में से 8 गया, कितना मिला, 21 में से 8 गया तो कितना मिला हमें, आपका आंसर 13, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, कैसे क्या आसान कर सकते थे। देखिए 2 संख्याओं का औसत 4 है, 3 संख्याओं का औसत क्या है 7। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर हमने तीनों संख्याएं 7 मान ली, ये उसने 4 दे दी, 3 ये कम 3 ये कम, 6 कम ये 6 ज़्यादा 13, आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन ये है 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो कोई 3 नंबर जो आपको दिए हैं इनका एवरेज जो दिया है 28 दिया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरे से आधी, और उसके बाद क्या बोला कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो तीसरी संख्या जो है वो इसका दुगना है, मतलब 4 है। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 4 2 6 1 7, 7/3 किया बराबर आपको दिया 28, इससे भाग दिया 4, तो 1 का मान 12, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 चौको 48, सबसे बड़ा नंबर 48, सबसे छोटा नंबर 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का योग 120 है, तो कोई 5 नंबर है, इसका जो योग आपको दिया है वो आपको 240 दिया है। आगे बोला है पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहले जो 2 का योग हो गया 60 हो गया। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो इसका जो योग हो गया 70 दूनी 140 हो गया। 140 और 60 कितना हुआ 200, तो बचा कितना 40, तो जो तीसरा नंबर है वो कितना है 40। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा।
क्वेश्चन ये है कि किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है, तीसरी संख्या क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है नंबर बहुत कम है, जब नंबर अच्छे होंगे तब कैसे करेंगे मैं आपको ये बताऊंगा। ये तो अभी बहुत आसान सवाल है, 5 नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर है, तो क्या करना है 5 का योग निकाल लूँ तो 6 पंचे 30, 30 और 2 32, क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैरी कितना 3 आ गया और 5 से कितना हो गया 15, यह आ गया आपको 1532। यहाँ 2 का योग निकाल लो, ये 2 का योग निकाल लो तो ये कितना हुआ 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 का जब आपने गुणा कराया तो ये कितना हुआ 4 दूनी 8, ये कितना 9 और 2 1 कम 2 और ये कितना हमें मिला 2 दूनी 4। अब क्या किया इन दोनों का योग कर लीजिए तो आपको 4 का योग मिल जाएगा। तो 9 और 2 11 और ये 6 और 2 कितना हुआ 8 1 9 और ये कितना 8 4 कितना हुआ 12। इसमें आप 5 का योग माइनस कर लीजिए 1532 माइनस 400 1200 इतना, तो ये मिला 1, 13 में से 9 गया 4 और ये कितना मिला 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर सॉरी ये आपको मिला 2 क्योंकि ये कैरी हुआ था 241। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 241। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते आजकल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं आजकल थोड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है 5 संख्याओं का औसत 65 है, पहले 2 का औसत 81 है, अंतिम 2 का औसत 38 है, तो बताइए तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या क्या है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं है। 5 संख्याओं का जो आपको औसत दिया है 65 दिया है, पहले 2 का औसत 81 दिया है, अंतिम 2 का 38 दिया है, तीसरा नंबर पूछा है। तो अब क्या करना है वही जो पहले किया, पहले 5 का योग 2 का योग 2 का योग 5 का योग निकाल के 4 का योग माइनस कर दिया, जो भी आया वो आपका आंसर हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ जो क्वेश्चन नंबर 23 है इस क्वेश्चन में कैसे आसान करना है मैं आपको ये बताता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है क्योंकि नंबर थोड़े अच्छे दिए हैं, कैसे आसान करना है मैं आपको ये सिखाने चल रहा हूँ। क्वेश्चन ये है 13 संख्याओं का औसत 68 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 63 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो बताइए 7वीं संख्या क्या है। इस क्वेश्चन का पहले बेसिक मेथड, फिर आसान मेथड, फिर बिल्कुल आसान मेथड कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या करते हैं इसका योग निकालते हैं, इसका योग निकालते हैं, इसका योग निकालते हैं। योग कैसे आता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, योग निकाला। 14 नंबर का योग आपको निकाल लेंगे, 13 का योग इसमें माइनस कर देंगे, तो जो अंतर आएगा वो आपका आंसर होगा। इसे कहते हैं बेसिक मेथड, ठीक है। अगला मेथड क्या होगा, अगला ध्यान दीजिए, अगला समझिए। ये औसत से कितना कम है 5, ये औसत से कितना ज़्यादा है 2, तो कितना कम हुआ 3, 7 का कम हुआ 21 कम, आपने इसमें 21 माइनस किया, क्वेश्चन का आंसर 47। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला मेथड और क्या बनेगा, ध्यान देना, थोड़ा समझना कैसे आसान और कर सकते हो। सुनिए एक बार और समझ लीजिए। ये क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बोला पहले 7 तो 2 2 4 2 6 1 7, अंतिम 7 तो ये नंबर 2 बार काउंट हुआ, इसे हम लोग कहते हैं टाइप 1। ये आपका टाइप 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और बोला पहले 6 अंतिम 6 तो ये नंबर 1 बच गया, पहले 6 और अंतिम 6 तो ये नंबर क्या हुआ बच गया। जो नंबर बच गया इसे कहेंगे टाइप 2। आप क्वेश्चन देख के पहचान सकते हैं कौन सा टाइप 1 का है और कौन सा टाइप 2 का है। जैसे 11 संख्याओं का औसत 50 है, पहले 6 का 49 है, अंतिम 6 का 52 है, बोलिए 6वां नंबर क्या है। तो यहाँ पे कुल नंबर 11 है, जबकि यहाँ कितने हो रहे हैं 12, मतलब एक नंबर 2 बार काउंट हुआ, इसे टाइप 1 कहेंगे, ठीक है। टाइप 1 में और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक नंबर 2 बार काउंट होगा और यहाँ पे एक नंबर बच जाएगा, तो ये टाइप 1 है और ये क्या है टाइप 2। यहाँ क्या होता है, जो अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे, कम होगा तो माइनस, यहाँ पे उल्टा करते हैं, प्लस होगा तो घटाएंगे, माइनस होगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। करने का कहना कैसे देखिए, औसत हमने 50 माना, 50 से 1 कम, 50 से 2 ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा हुआ, 6 में हुआ, 6 जोड़ दिया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर 6वां नंबर 56। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि दो संख्याएं a और b का औसत 20 है, b और c का औसत दो संख्याएं a और b, दो नंबर हैं, औसत 20 है तो इसका योग 40 होगा। अगले दो नंबर हैं b और c का औसत 19 है तो योग 38 होगा। c और a का औसत 21 है तो 42 हुआ। आपने इसको जोड़ा a प्लस b प्लस c, दो कॉमन हो गया, दो बार a दो बार b दो बार c है, इसका योग 120 मिला तो a प्लस b प्लस c का जो मान मिला वो 60 मिला। अब उसने पूछा क्या है, तो बताइए यहाँ पे a का मान क्या है। क्या पूछा गया है, a का मान क्या है। अगर a का मान चाहिए तो b और c का मान घटा दीजिए। b और c का मान 38 है, आपने माइनस कर दिया तो a का मान कितना मिला 22। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला है ए बी का मासिक वेतन, सेम ऐसे ही सवाल है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, कैसे करना है देखिए ए बी सी का मासिक ए बी दो लोग हैं और ए बी का जो मासिक वेतन दिया है वो आपको कितना दिया है 14,000। तो जो ए और बी का जो योग होगा वो कितना हो गया 28,000। ए और बी का योग हुआ 28,000। आगे बोले बी और सी का औसत, बी और सी का औसत जो बोला है 15,600 गुणे 2 कराया तो कितना मिला 31,200। ये बी और सी और ए की अगर हम बात करें तो सी और ए का औसत दिया है आपको ए और सी का 14,400, तो 14,400 गुणे 2 कराया तो 28,800। आपने क्या किया, जोड़ लिया तो 0 0 8 2 10 8 2 10 0, तो कितना मिला 8 8 16 1 17 1 18 और ये कितना, ये भी 18। तो यहाँ पे क्या मिला 2A 2B और 2C का जो वेतन मिला वो 88,000 मिला। दो कॉमन लेके काट लिया तो 44,000। ये किसका वेतन है, A प्लस B प्लस C का वेतन जो मिला, तीनों का वेतन वो हमें 44,000 मिला। अब यहाँ पे उसने बोला क्या है कि बताइए बी का वेतन क्या है, तो 44,000 में जवाब 28,800 माइनस कर लेंगे, 28,800 माइनस कर लेंगे। ये बी और सी का वेतन था तो ए का वेतन 15,200। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। कह रहा है एक समूह के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 63 है। तो एक कोई भी समूह है जिसका जो औसत प्राप्तांक है वो आपको 63 बोला गया है। इनमें से कह रहा है 3 का औसत जो है ये 78 है, 69 है और 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत क्या है, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत क्या है, कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। देखिए 63 बोला है ना, ये 63 से कितना ज़्यादा है तो आपने इसमें 63 में घटा लिया तो ये मिला 15 ज़्यादा है। ये 63 से कितना ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है। ये 63 से कितना कम है तो आपने देखा ये 15 कम है, 15 प्लस 15 माइनस चला गया तो ये 6 ज़्यादा है ना, 6 ज़्यादा है तो इन वालों को 6 कम लाना होगा। क्या करना होगा, अब 6 ज़्यादा था, 6 में बटा सबको 1 मिला तो औसत सबका 1 प्लस हो गया ना, तो इन सभी का औसत जो होगा वो क्या होगा 62। क्यों, एक औसत उनका बढ़ गया, 6 आपका बढ़ा है तो 6 आपका बढ़ गया, मतलब औसत इनका 1 ज़्यादा है तो इसको 1 कम लाना होगा और 6 में बटा औसत सबको 1 मिला है, 1 कम किया तो आंसर क्या है 62। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके 26 सवाल हो गए हैं, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए जितने सवाल हैं सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आगे जो क्वेश्चन है वो आपको कल